उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते सबसे पहली खबर आपको सितारगंज से देते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित सितारगंज के शक्ति फार्म में भारी जन आक्रोश देखने को मिला। यहां के सुभाष चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने मिलकर बांग्लादेश में जारी हिंसा के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस खान और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों पर गहरी आपत्ति जताई है। लोगों का आरोप है कि नेताओं के बयानों से आम जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। चौक पर भारी नारेबाजी के बीच दोनों नेताओं का पुतला दहन किया गया और न्याय की मांग की गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, विरोध जारी रहेगा। सितारगंज से सपन मंडल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। साथीगण, आज जिस तरह से शक्ति फार्म की जनता यहाँ एकत्र होकर बांग्लादेश के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, इससे भी ज्यादा मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ। मुझे याद है जब सदन में हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व है बांग्लादेश में जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वो जब चाहेंगे तब मैं उनका दो हाथ खोल के यहाँ पे स्वागत करूंगा। चाहे उसके पास कोई राशन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो या ना हो, उसका कोई नहीं, वह इस देश का नागरिक माना जाएगा जो सिर्फ जातिगत दृष्टिकोण से विभाजन की संख्या में आए हैं। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है मानवता दिखाने का, वक्त आ गया है फिर बांग्लादेश को रोकने का। वो निश्चित रूप से सालों साल यह करते हुए आ रहे हैं और वहां अल्पसंख्यक को जिस तरह से यहाँ पे जिस तरह से हर चीज में सुविधा दी जाती है, वहां अल्पसंख्यकों को निरंतर मौत के घाट उतारा जा रहा है। मैं इतना बात बताना चाहूंगा कि ये पूरा भारत के लोग आज शोकाकुल है, क्योंकि एक लड़के को इनने बर्बरता पूर्वक हत्या किया और हत्या का ये कार्य पूर्वक है। ये मतलब बर्बरता के सारे हदें पार कर दिए। और क्या दिल्ली में कोई खून नहीं है क्या? और हिंदुस्तान में देखो, हमारे इलाके में भी ऐसा हालचाल चल रहा है। तो मैं तो ये बताना चाहूंगा कि इलाके के लोग भी ऐसा पूरा थोड़ा बहुत ध्यान रखें इस बात पे कि क्या हो रहा है हमारे इलाके में, क्योंकि आजकल मीडिया में सारा बात आ जाता है, लेकिन देखो बीच में एक हत्या हो गई। कहाँ पे? हमारे क्षेत्र में हुआ है, खटीमा में। वो ऐसा ही कार्यक्रम हत्या हुई थी उधर भी। तो ऐसा हर जगह हो रहा है, ऐसा ना हो, ऐसा पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमको सजग रहना पड़ेगा। और मैं माननीय गृह मंत्री से ये बात बताना चाहूंगा कि वो तत्काल इसको संज्ञान में ले और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे। और चमोली से आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं। थराली में अगस्त 2025 में आई भीषण आपदा के 4 महीने बाद भी पुनर्निर्माण कार्य शुरू न होने से स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत के नेतृत्व में आपदा प्रभावितों ने उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। प्रभावितों का कहना है कि ना तो अब तक क्षतिग्रस्त मकानों और दुकानों की मरम्मत हुई है और न ही व्यापारियों को उचित मुआवजा मिला है। सबसे गंभीर मुद्दा स्वास्थ्य व्यवस्था का है। अस्पताल को अस्थायी जगह से हटाकर वापस मूल भवन में शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। ज्ञापन में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर 7 दिन के भीतर जोशीमठ की तर्ज पर विस्थापन और विशेष आर्थिक पैकेज पर यहां पर काम शुरू नहीं किया गया तो तहसील परिसर में क्रमिक आंदोलन किया जाएगा। थराली से नवीन चंदौला की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर ज्वालापुर से। नेशनल हाईवे पर रफ्तार की कहर देखने को मिली, जहां पर ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिससे घटनास्थल पर काफी देर तक अफरा तफरी का भी माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों की सूचना पर ज्वालापुर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस अब फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी और हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। अधिकारियों का यहाँ पर कहना है कि जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर दिनेशपुर से। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या को लेकर पूरे देश के साथ साथ अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी भारी आक्रोश देखा गया। दिनेशपुर के सुभाष चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल के नेतृत्व में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं का कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और वहां की जो सरकार है हिंदुओं की सुरक्षा करने में पूरी तरीके से विफल है।
भाजपा नेताओं ने यहां पर भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट आप सभी को बता रहे हैं। फिर पुनरावृत्ति हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरह से सनातनियों पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रही है, अगर आप केवल आदेश दीजिए, अगर मैं दावे से कह सकता हूं हमारे यहाँ जितने भी फौज है, सैनिक है और सनातनी है, 1 मिनट में बांग्लादेश को उड़ा सकते। मैं माननीय गृहमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं और संघ के बड़े जो भागवत जी है उनसे भी निवेदन करता हूं कि जब सनातनी है, सनातनी पर हम बात करते हैं तो सनातनी को किस तरह से रक्षा की जाए, ये स्वयं आप लोग जो है चिंता करने की आवश्यकता है और चिंता आपके ऊपर तख्त की नजरों से शक्ति के हुए केवल आपकी आज्ञा की। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और जो है हमारे जो RSS के मुखिया भागवत जी, उनसे कि तुरंत इसको जो है एक्शन लिया जाए और जो है सनातनी की जो है रक्षा के लिए कोई ना कोई कदम। अभी जो बांग्लादेश में कांड हुआ है ये बहुत ही कुकृत्य है और बर्बरतापूर्वक दीपू दास जिनको मारा गया है एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, तो ये बहुत ही अमानवीय कार्य है और पूरा देश इस समय जो है हिंदुस्तान जो है इसकी निंदा कर रहा है और पूरे देश से एक ही आवाज़ आ रही है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू सनातनियों को सेव किया जाए। अगर वहाँ हम रक्षा कर सकते हैं तो रक्षा उनकी करें। मैं तो ये कहूँगा, आपके माध्यम से निवेदन करूँगा देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से कि जैसा पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ऐसा एक सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश में भी हो जाए। तभी बांग्लादेश के ये नरपिशाच लोग जिन्हें किस तरीके से कुकृत्य करते हैं तो उनको तभी सीख मिलेगी। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी देश की और देश की सरकार हिंदू फिर पुनरावृत्ति हो रही है। मैं उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से अभी इजाजत चाहती हूँ।